हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम NPCL की सेकंड क्लास लेके आए हैं, जिसमें क्वेश्चन 51 से 100 तक रहेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रहेंगे और नॉन टेक के भी क्वेश्चन हमारे इसमें शामिल करके रखा हूँ मैंने। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है। गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है टिन से, जिंक से, लेड से या कॉपर से। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर का। गैल्वेनाइज आयरन को कोट किया जाता है जिंक से। किसी धातु का गुण जिसके कारण इसे शीटों में रोल किया जा सकता है, क्या कहलाता है। शीट में रोल करना है तो इलास्टिसिटी कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है, टेनसिटी कहलाता है या डक्टिलिटी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु संरक्षण प्रतिरोधी होती है, संक्षारक प्रतिरोधी होती है। एल्यूमिनियम, टिन, कॉपर, माइल्ड स्टील। इसका सही आंसर होगा टिन। टिन जो होती है संक्षारण प्रतिरोधी होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिविट के सेंग को फैलाकर रिविट बनाया जाता है। ऑप्शन है क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर या सॉफ्ट पेन हैमर। तो हथौड़े का रिविट के सेंग को फैलाकर रिविट बनाना है तो इसको किसका उपयोग करेंगे हम, इसमें बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है सर्कल स्क्राइब करने के लिए, आर्क स्क्राइब करने के लिए, दूरियों को ट्रांसफर करने स्टेम्पिंग करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो एक डिवाइडर का उपयोग क्यों किया जाता है, सर्कल स्क्राइब करने के लिए भी करते हैं, आर्क स्क्राइब करने के लिए भी करते हैं और दूरियों को ट्रांसफर और स्टेम्पिंग करने के लिए भी करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। स्टॉक, प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड या सेंटर हेड। प्रोटेक्टर हेड होता है, सेंटर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, लेकिन स्टॉक नहीं होता इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का। अगला प्रश्न है, अपने शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम का उपयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए नहीं किया जाता क्योंकि। ऑप्शन है ए, यह भंगुर होता है, यह भंगुर है, यह बहुत हल्का है, यह बहुत महंगा है, इसमें शक्ति की कमी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यह बहुत हल्का होता है। अगला प्रश्न है, व्हाइट मेटल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन कॉपर और टिन का, कॉपर जिंक टिन का, कॉपर लेड टिन एंटीमनी का, कॉपर जिंक टिन एंटीमनी का। तो ऑप्शन नंबर एक क्या बोल रहा है, कॉपर और टिन। कॉपर और टिन किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बनता है। ठीक। कॉपर जिंक और टिन इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा गन मेटल बनता है। कॉपर लेड टिन इससे मिलकर क्या बन जाता है, हमारा व्हाइट मेटल होता है। ठीक है। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर, प्रश्न देता है जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो उसमें तीन मिश्रण होते हैं। जर्मन सिल्वर बनाने के लिए हमको कॉपर, जिंक और निकिल मिलाया जाता है। तो तीन ऑप्शन में ऑप्शन दिया रहता है और प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है तो उसमें सिल्वर नहीं होता है। अगला है, एक स्ट्रेट पेन हैमर का पेन होता है हैंडल के साथ कोण में, हैंडल के साथ सीधा, हैंडल के साथ क्रॉस, हैंडल की ओर मुड़ा हुआ। तो स्ट्रेट पेन हैमर में क्या होता है, हैंडल के साथ सीधा होता है। ठीक, स्ट्रेट होता है। अगला प्रश्न है, एक मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का एक पूरा चक्र चक्र आगे बढ़ता है। एक पूरा चक्कर कितना आगे बढ़ता है। तो 0.01 mm, 0.25 mm, 0.5 mm या 1 mm। तो ये बोल रहा है, एक माइक्रोमीटर, मैट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल एक पूरा चक्कर आगे बढ़ेगा तो स्लिप की कितनी दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा आधा mm। अगला प्रश्न है, बर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट या 25 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 मिनट। अगला प्रश्न दिया है हमें, अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर में शून्य त्रुटि का अर्थ है स्पेंडर और एनबिल के बीच नगण्य गैप, थिम्बल पर शून्य मार्क दिखाई नहीं देता है, जब मापने वाली सतहें संपर्क में होती है तो थिम्बल पर शून्य मार्क और स्लिप पर डेटम लाइन मिलती नहीं है। माइक्रोमीटर सही है। तो शून्य त्रुटि क्या है, शून्य त्रुटि क्या है,
जब मापने वाली सतहें संपर्क में होती है तो थिम्बल पर शून्य मार्क और स्लिप पर डेटम लाइन मिलती नहीं है। ठीक है, तो सी नंबर का हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है? बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के समान होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर के बराबर होता है, फिक्स गेज के समान होता है, या डायल टेस्ट इंडिकेटर के बराबर होता है? तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर जो होता है बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के ही समान होता है। एक ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और टूइंग है बिल्कुल एक समान ऑपरेशन, एक ही उपकरण से किए जाने वाला ऑपरेशन, केवल कोर्स कोर्स ग्राइंडिंग व्हील के लिए, केवल फर्म ग्राइंडिंग व्हील के लिए। तो ड्रेसिंग और टूइंग जो होता है एक ही उपकरण से किए जाने वाला ऑपरेशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक एब्रेसिव है? कोरोंडम, एमरी, डायमंड या ये सभी? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव है? प्राकृतिक एब्रेसिव ये सभी है। प्राकृतिक एब्रेसिव जो है ये सभी, कोरोंडम भी होता है, एमरी भी होता है, डायमंड भी होता है, और कृत्रिम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, पॉइसन रेशो बराबर क्या होता है? पॉइसन रेशो बराबर होता है लैटिस स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अगला है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस बटे वर्किंग स्ट्रेस। मेडुलर बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और मैकेनिकल एडवांस यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर लोड बटे एफर्ट प्रयास होता है। अगला है, दबाव बराबर क्या होता है? दबाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यूनिवर्सल टेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी ये तनन शक्ति को किससे डिनोट करते हैं हम? इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। रिविट की पिच जो होती है टीडी होती है, मार्जिन जो होती है 2D होती है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि SS 304 में, मतलब स्टेनलेस स्टील 304 में 18% क्रोमियम होता है और 8% निकिल होता है। SS 304 में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? AU नहीं होता है, Fe, Ni या Cr? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? AU, चांदी नहीं होती है। आयरन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, चांदी नहीं होती। अगला है, खालिस्तान का उपयोग करके पदार्थ का प्रभाव सामर्थ्य निर्धारित किया जाता है। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन डिटरमाइंड यूज। तो इसको किससे करते हैं? टेंसाइल टेस्ट होता है। यील्ड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए टेंसाइल टेस्ट होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोक्यूट व्यक्ति को, जिससे करंट लग गया है, व्यक्ति को बिजली के सोर्स से किस चीज से हटाना चाहिए? धातु एक धातु पाइप से, एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से, एक गीली लकड़ी के टुकड़े से, या एक मचान पोल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सूखी लकड़ी के टुकड़े से उसको हटाना चाहिए। कुछ सिंबल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हमारा प्रोविजन साइन होता है, इंफॉर्मेशन साइन होता है और वार्निंग साइन होता है। तो इसमें जो होता है हमारा बॉर्डर और कलर का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है। तो प्रोविजन साइन में जो होता है बॉर्डर लाल रंग की होती है और काले रंग की आकृति होती है। इंफॉर्मेशन साइन में काले रंग की बॉर्डर होती है, पीले कलर का जो होता है साइन होता है। जैसे वार्निंग साइन में जो होता है हरे रंग की बॉर्डर होती है, सफेद रंग का साइन होता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि डस्टबिन से होता है, डस्टबिन का कलर पूछा जाता है। तो लोहा का कलर क्या होता है? लाल। जैसे लोहे को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है, उसका डस्टबिन का कलर क्या होगा? लाल। वैसे ही सब्जी को सड़ाएंगे तो क्या हो जाती है? काली। तो इसके डस्टबिन का कलर क्या होता है? काली। ये याद रखने के लिए बनाया गया। तो सब्जी के लिए काला डस्टबिन होता है, और प्लास्टिक और टॉक्सिन हजट के लिए पीला होता है। पी से पीला, पी से प्लास्टिक। और नीला जो होता है कागज के लिए नीले कलर का डस्टबिन होता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, गैल्वेनाइजिंग और स्टैंडर्डाइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत जिसमें चढ़ाई जाती है उसको गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं और स्टैंडर्डाइजिंग भी कहते हैं। कैलोराइजिंग और एनोडाइजिंग में जो है एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। अगले कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं जो हमको याद रखना है पेपर में, सिर्फ याद रखेंगे बाकी बन जाता है क्वेश्चन। तो V इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक जो तीसरा गति का तीसरा नियम है, पहला दूसरा तीसरा नियम हमको याद रखना है। वैसे ही पूछा जाता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक कितने होते हैं हमारे? 7। अब जो घड़ी का वॉच टाइम एंगल निकालते हैं हम, जिसमें दिया जाता है कि बड़ा कांटा इतने में, हम घंटे वाला कांटा
इतने में इसमें है और मिनट वाला कटा इतने में है, तो उससे हमको क्या निकालना पड़ता है कि घड़ी में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। इसका फॉर्मूला होता है 30h 13 आवर्स माइनस 11.2 मिनट्स। इसमें हम यदि घंटे और मिनट वाली कांटे को रखेंगे तो हमारा एंगल, वॉच एंगल निकल जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है लेटर पंच में कितने नंबर होते हैं, तो 27 नंबर का लेटर पंच होते हैं। अगला पूछा जाता है माइल स्टील का यंग मापांक होता है 210 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है चिपिंग करते समय क्या प्रभाव होगा यदि चीजल का क्लीयरेंस कोण अनुशंसित कोण से कम होगा। चिपिंग करते समय क्या प्रभाव होगा यदि चीजल का क्लीयरेंस कोण अनुशंसित कोण से कम होगा। कटिंग किनारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता, चीजल फिसलेगी। कटिंग किनारा डिग करता है, कट गहरा होगा। कटिंग किनारा टूट जाएगा, चीजल का कटिंग किनारा सीधा रेखा में फ्री मूव करेगा। तो यदि क्लीयरेंस कोण कम होगा तो कटिंग किनारा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, चीजल फिसलेगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है स्टील के एक टुकड़े के वजन की गणना करें यदि इसकी लंबाई 2000 mm, चौड़ाई 500 mm और मोटाई 4 mm है। घनत्व जो है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो इसमें फॉर्मूला रखेंगे, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। इसको हम यदि फॉर्मूले में सेट करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, बी नंबर का सही आंसर आ गया 31.4 किलोग्राम। अगला प्रश्न है ग्लास सेट से, जो वेल्डिंग करते हैं उसके लिए। तो ग्लास सेट नंबर 30 एम्पेयर यदि वेल्डिंग करंट है तो उसमें कितने ग्लास सेट नंबर का हमको चश्मा पहनना पड़ेगा। तो 30 एम्पेयर के लिए कितने का उपयोग करेंगे हम, 5 से 7, 8 से 9 नंबर का जो चश्मा होगा वो 100 एम्पेयर तक काम आएगा। 10 से 11 के लिए कितना होगा, 100 से 300 एम्पेयर। और 100 300 एम्पेयर से ज़्यादा यदि हमको करंट में वेल्डिंग करनी है तो तब ग्लास सेट नंबर क्या होगा, 12 से 14। उसी प्रकार हमें जब वेल्डिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं इसमें टेम्परेचर कितना होता है, तो कोल गैस का कितना होता है 1800 से 2200। हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2400 से 2700। प्रोपेन का होता है 2750 से 2450 से 2750। एलपीजी का होता है 2800 से 2800। और एसिटिलीन का टेम्परेचर कितना होता है 3100 से 3200। उसी प्रकार अगला है रेजिस्टेंट वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है। रेजिस्टेंस जब वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कार्बन का होता है। ब्रेजिंग में पीतल का इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, वेल्डिंग के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। वेल्डिंग मशीन जिसका उपयोग एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता होती है। मोटर जनरेटर सेट होता है, इंजन जनरेटर सेट होता है, रेक्टिफायर सेट होता है, या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर सेट होता है। अगला है वेवलेंथ इजिकल टू, वेवलेंथ बराबर क्या होता है, वेव स्पीड बटे वेव फ्रिक्वेंसी। वैसे ही है ड्रिल चक का साइज होता है। ड्रिल चक कितने साइज में मिलता है, 6, 12, 18, 3 साइज में हमको ड्रिल चक यहाँ मिलता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानकों के अनुसार एम ग्रेड के ग्राइंडिंग व्हील किस समूह के अंतर्गत आता है, मोटा, कोर्स, हार्ड, फाइन या बहुत फाइन। तो एम ग्रेड का उपयोग, इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसमें दिया कोर्स, फाइन या हार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ए से एच तक कितना होता है, ए से एच तक होता है सॉफ्ट। ठीक है, और आई से पी तक कितना होता है मीडियम, और क्यू से जेड तक होता है हार्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें यहाँ पर करना मीडियम, मध्यम। तो इसका एम ग्रेड की ग्राइंडिंग व्हील किस समूह के अंतर्गत आता है, मध्यम, सॉफ्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम है, रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग। दी गई गहराई को बड़ा करने के लिए, दी गई गहराई को दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या होता है, काउंटर बोरिंग। अगला अयस्क से पूछता है एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा था, बॉक्साइट। कॉपर का होता है कॉपर पायराइट।
कॉपर पाइराइट या मेलाकाइट, ये कॉपर का होता है। लेड का गैलेना होता है, टिन का टिन स्टोन या कैसेटोराइट होता है और जिंक का केलामाइन होता है। केलामाइन से हम जिंक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है बैंड स्नैप का उपयोग किया जाता है बर निकालने के लिए, सीट पर सुराख करने के लिए, सीट को मोड़ने के लिए, कर्व लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। तो बैंड स्नैप का उपयोग करते हैं हम डी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, कर्व लाइन के साथ साथ सीट को काटने के लिए। अगला प्रश्न है सीट मेटल कार में हैंड ग्रूवर को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? ग्रुप सिम को लॉक करना, ग्रुप सिम को अनलॉक करना, सीट पर चोट मारना, सीट को पोजीशन में पकड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमें ग्रुप सिम को लॉक करने के लिए ग्रुपर का उपयोग करते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ मेटल के कलर दिए गए हैं। टीन का कलर कैसा होता है? टीन का कलर जो होता है चांदी की तरह सफेद। एल्यूमिनियम का कलर होता है ब्लूस वाइट। लेड का कलर होता है ब्लूस ग्रे वाइट। जर्मन सिल्वर का होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? कॉपर जिंक और निकिल। कॉपर और जिंक में यदि निकिल मिला देंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता और ऑप्शन में हमको सिल्वर ही देता है, तो सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। अगला प्रश्न है ब्रेजिंग एक विधि है जिसमें नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक होता है 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु से कम गलनांक, 427 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु बेस धातु की गलनांक से कम, 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु के गलनांक से अधिक, 427 डिग्री सेल्सियस से कम परंतु बेस धातु के गलनांक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 427 डिग्री सेल्सियस से अधिक परंतु बेस धातु से कम। नॉन फेरस फिलर धातु के लिए ब्रेजिंग के लिए टेम्परेचर होता है। अगला प्रश्न है एक छेद को फिनिश और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटिंग टूल को कहते हैं? ड्रिल, टेप, डाई या रिमर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रिमर। एक छेद घटक की पूरी गहराई तक न किया गया हो कहलाता है कोर होल, ब्लाइंड होल, पिन होल या बोर होल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्लाइंड होल। अगला प्रश्न है ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A 46H8V में भी क्या का क्या अर्थ है? तो 32 जो होता है कंपनी का कोड होता है, ए जो होता है एब्रेसिव होता है, 46 एब्रेसिव होता है, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर और बॉन्ड। तो भी क्या है हमारा बॉन्ड को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का। अगला प्रश्न है दी गई गहराई के लिए छेद को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम है? दी गई गहराई के लिए, इसका आंसर रिपीट हो गया, काउंटर बोरिंग होता है। अगला प्रश्न है देता है हमको मटेरियल रिमूवल रेट पूछता है। तो मटेरियल इसका हमको मैथमेटिक्स में पूछ सवाल देता है, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आता है। मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है हमारा? आरपीएम इंटू फीट इंटू नंबर ऑफ कट। इसकी यूनिट कितनी होती है? रिमूवल रेट की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट या mm क्यूब प्रति मिनट। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगला प्रश्न है बर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर का उपयोग करते समय संदर्भ सतह के रूप में समानता किस भाग का उपयोग किया जाता है? बर्नियर वेबर प्रोट्रैक्टर में रेफरेंस सर्फेस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? स्टॉक, प्लेट, डायल या डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक, स्टॉक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है गन मेटल कॉपर और खालिस्तान का मिश्रण होता है। कॉपर, जिंक और निकिल, लेड, टिन, एंटीमनी, कॉपर जिंक, कॉपर टिन या जिंक टिन। गन मेटल जो होता है, गन मेटल का जीटी होता है, कॉपर, जिंक और टिन का मिश्रण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई नंबर का। अब बाकी के ऑप्शन देखते हैं। कॉपर और जिंक किसका मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक से हमको मिलता है क्या? पीतल। कॉपर और टिन से क्या बनता है हमारा? कांसा। और कॉपर, जिंक और निकिल, यदि कॉपर, जिंक और निकिल बन गया तो क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर। और कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी से हमारा क्या बनता है? व्हाइट मेटल। अगला प्रश्न है कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म लगाया जाता है? स्पेंडल की स्पीड घटाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पेंडल की स्पीड विपरीत दिशा में करने के लिए, स्पेंडल गियर से स्टड गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो बैक गियर मैकेनिज्म जो लगाया जाता है स्पेंडल की स्पीड को कम करने के लिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बेरिंग अपने अक्ष के समांतर लोड ले सकती है? नीडल बेरिंग, थ्रस्ट बेरिंग, प्लेन बेरिंग या स्प्लिट बेरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थ्रस्ट बेरिंग।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसे व्यक्तिगत सुरक्षा माना जाता है? मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, गैंगवे और फर्श साफ रखना, टूल को उसके उचित स्थान पर रखना। तो व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या आता है? अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। ये अपना व्यक्तिगत सुरक्षा होती है।